वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमारी जो रूटीन है हम उसको फॉलो करेंगे। हम एक क्विक रिव्यू लेंगे अपने लास्ट लेक्चर का। तो अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे रैशनल नंबर्स पे, और हमने इस पे क्या क्या पढ़ लिया है। नंबर लाइन, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो होल नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर्स पता है, इंटीजर्स पता है, रैशनल नंबर्स पता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पता है आपको। तो अब स्टार्ट करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। तो बुक के पेज नंबर में आपकी पहले एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सब कौन है? रैशनल नंबर्स। पी अपॉन क्यू फॉर्म में, चाहे वो 1/2 है, 2/3 है, -5/3 है, -9/2 है, -1 है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो -2 है, +2 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है? आपके रैशनल नंबर्स। तो पहली एग्जांपल आपकी बुक पे देखें। आपकी बुक का पेज नंबर है 9। तो ये एग्जांपल है आपकी, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया। तो हमारे पास, आप समझ गए हैं हमें क्या करना है। कुछ रैशनल नंबर्स हैं, उनको क्या करना है? एडिशन, उनको ऐड करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी और लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने रैशनल नंबर्स को ऐड करने की टेक्निक सिखाई थी कि हम सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आता है, हम हर एक के डिनोमिनेटर पे वही नंबर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? हम रफ में इसका एक एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका? 7, 11, 21 और 22। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो हम लेंगे यहाँ पे? आई थिंक 21 3 की टेबल में आता है, और नहीं, 22 भी है हमारे पास, और 22 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो 7, 11, 21 और 11, देन 3, 7, 11, 3 7s are 21, 11, 7, 1, 11, 1, 11, then 11। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। 2 3s are 6, 6 7s are 42, 42 11s are 462। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 462। अब हम हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे? 462, सो दैट आपका डिनोमिनेटर, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, और आप इजीली फार्मूला अप्लाई करें। कौन सा? इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम देन जस्ट ऐड द न्यूमिनेटर वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3/7। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 बन जाए? किससे करूं? प्लस -6/11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 बन जाए?
प्लस 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 बन जाए, प्लस 5/22 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 462 बन जाए। तो मैं डिनोमिनेटर में जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा मुझे न्यूमिनेटर पे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मुझे बताइए कि 7 के टेबल में 462 कब आएगा। 7 के टेबल में 462 कब आएगा। मैं कर रहा हूं 66 पे। तो आप कर सकते हैं इसको ऐसे, कैसे 462 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन न्यूमरेटर पे भी 66। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 आ जाए, 42 से, तो ऊपर भी क्या आया 42। देन 21 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 आ जाए, 22 से। देन 22 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 462 आ जाए, 21 से, तो ऊपर भी 21। तो अब मेरे पास रिजल्ट्स क्या आ गए, 198/462 प्लस माइनस 126, दोबारा कर लो एक बार इसको, 42 इंटू 6, सॉरी 252 अपॉन 462 प्लस माइनस 176 अपॉन 462 प्लस 105 अपॉन 462। तो अब मेरे पास हुआ क्या, मेरे पास जो डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यूज़ थी वो सेम हो गई। तो उनका एलसीएम अगर मैं लूँगा अगेन क्या आएगा 462, क्योंकि वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपके न्यूमरेटर में जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड। तो मैं इनको ऐड करूँगा, 198 प्लस माइनस 252 प्लस माइनस 176 प्लस 105। तो मेरे पास कुछ, अगर मैं इसको ऐड करूं, 198 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 252 प्लस माइनस अगेन माइनस 176 प्लस 105 अपॉन 462, 210 माइनस का अपॉन 16 इंटू 9, तो मैं इसको ऐसे लिखूं विदाउट ब्रेसेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो 7 के टेबल में ये भी आता है 5 और 7 के टेबल में ये भी आता है 30। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30। आप इसको यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते थे, आप ऐसे करें, ऐसे करें, 12 1 ज़ा 12 12 ज़ा, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस। तो ऊपर जो मेरी टर्म्स आ रही है मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1/2।
तो 1/2 इज द आंसर। आई थिंक यही होगा आपका आंसर। चेक कर लें एक बार। तो आंसर इज 1/2। तो ऐसे ही कॉमोडिटिविटी और एसोसिएटिविटी को यूज करके आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास अगेन क्या आंसर आएगा, सेम 1/2। नेक्स्ट टॉपिक इज द रूल ऑफ जीरो। तो जीरो का क्या रोल है होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स में। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं किसी भी होल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, होल नंबर। अगर मैं किसी भी इंटीजर में ज़ीरो को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीजर। तो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अगेन रैशनल नंबर। यहाँ पे एक बार देख लें आप, लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0, 2 इज व्हाट, होल नंबर, इज इक्वल्स टू 0 + 2, या होल नंबर मान लो, नेचुरल नंबर मान लो। तो अगर दोनों के केस में हम ऐसी बात करें कि ज़ीरो को अगर दोनों में ऐड कर लें, दो के साथ ज़ीरो को ऐड किया और इज इक्वल्स टू 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2, तो एडिशन इन दिस केस, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू होल नंबर, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू होल नंबर, then -5 + 0 is equals to 0 + -5 is equals to -5। ठीक है, एडिशन किसको एडिशन किया हमने, इंटीजर्स को। ज़ीरो ऐड किया किसके साथ, इंटीजर के साथ। और इस केस में क्या किया हमने, यहाँ प्लस है, इस केस में हमने क्या किया, हमने रैशनल नंबर के साथ ऐड किया ज़ीरो को, तो हमारे पास क्या है आगे, रैशनल नंबर। यू हैव डन सच एडिशंस अर्लियर ऑल्सो, डू ए फ्यू मोर such additions. What do you observe? You will find that when you add a 0 to a whole number, the sum is again that whole number. This happens for integers and rational numbers also. तो आपने जब किसी भी होल नंबर में ज़ीरो ऐड किया तो आपको वही होल नंबर मिला, किसी भी इंटीजर में ज़ीरो ऐड किया तो आपको वही इंटीजर मिला, किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड किया तो आपको वही रैशनल नंबर मिला। तो ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, एडिशन की रैशनल नंबर्स में। यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात की है, आइडेंटिटी है एडिशन, ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए होल नंबर्स में भी और आपके नेचुरल नंबर्स में भी और इंटीजर्स में भी। तो ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल, जैसे मैंने आपको अभी बोला। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी द रोल ऑफ वन। तो वन का क्या रोल है, वन का रोल है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में वन का रोल क्या है, जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी होल नंबर को तो हमें क्या मिलता है, होल नंबर। एग्जांपल वन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर वन को तो हमें क्या मिलेगा, अगेन वन, तो वही होल नंबर मिलेगा हमें। अगर हमने ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला, ज़ीरो, वही होल नंबर। अगर हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला, 5, वही होल नंबर। तो मैं अगर फ्रैक्शन की बात करूंगा, रैशनल नंबर्स की बात करूंगा, तो -2/7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सब जानते हैं -2/7। तो यहाँ पे ये इन्होंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, -2/7 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × -2/7। याद होगा आपको, कॉमोडिटिविटी इज इक्वल्स टू -2/7। 3/8 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × 3/8। तो दोनों बातें सेम हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, बात सेम है। चाहे ये A × B है या B × A है, आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो 3/8। तो व्हाट डू यू फाइंड, यू विल फाइंड दैट you multiply any rational number with 1, you get
you get back that rational number as the product. Check this for a few more rational numbers. You will find that a into 1 is equals to 1 into a is equals to a. अगर आप बुक देख रहे हैं अपनी, आप यहाँ से देखें इसको, यहाँ पे लिखा है you will find that a into 1 is equals to 1 into a is equals to a for any rational number a. We say that 1 is a multiplicative identity for rational numbers. तो आपने ये नोट किया कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए आप करके देखें, 0 से मल्टीप्लाई करें 1 को, क्योंकि 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो सब तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के साथ फॉलो कर रहे हैं। तो होल नंबर्स में सिर्फ 0 रहता है, तो 0 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 0। तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स 2। तो इसके बाद रह गया इंटीजर्स। इंटीजर्स आप खुद चेक करें, नंबर्स लें, इंटीजर्स लें, नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, उनको मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आप देखें कि आपके पास क्या वही इंटीजर आता है। अगर आता है तो आपके लिए 1 जो है वो उस केस में भी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, 2 माइनस साइन जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी 2 लाइक साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव। लाइक साइन कौन से होंगे? दोनों अगर प्लस के होंगे तब भी, और दोनों अगर माइनस के होंगे तब भी। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पे कि 1 का नेगेटिव नंबर क्या था? 1 का नेगेटिव नंबर क्या है? -1, और -1 का नेगेटिव नंबर क्या है? +1। तो हम बोल सकते हैं कि 1 जो है उसका इन्वर्स क्या है? -1, और -1 का इन्वर्स क्या है? +1। सो व्हाट विल बी द नेगेटिव इंटीजर ऑफ -1? इट विल बी 1। अभी हमने देखा इसको। ऑल्सो 2 + -2 इज इक्वल्स टू -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी ओबे कर रहा है क्या? कॉमोटेटिविटी। सो वी से 2 इज द नेगेटिविटी और एडिटिव इनवर्स। तो 2 क्या है आपका? नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, मतलब उसका उल्टा, इनवर्स, एंड वाइस वर्सा। और ऐसे ही उल्टा क्या? जैसे हमने बोला कि 2 नेगेटिव है -2 का, ऐसे ही हम बोलेंगे -2 जो है वो नेगेटिव है 2 का, जैसे हमने 1 के केस में किया। In general, for an integer a, we have a plus minus a is equals to minus a plus a is equals to 0. यहाँ पे भी क्या होगी? Commutativity. So a is a negative of minus a, and minus a is the negative of a. For the rational number 2/3, we have 2/3 plus minus 2/3 is equals to, वो क्या होगा? तो आपको ये करना तो आता है। 2/3 को जब हम प्लस करेंगे उसके इन्वर्स के साथ, -2/3 के साथ, आई थिंक यही है, हाँ, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? सभी को पता है 0। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा और मेरी जो न्यूमरेटर पे टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो +-2, 2 - 2/3 इज इक्वल्स टू 0/3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह ही आप क्या करेंगे? इसको करें -2/3, अब उल्टा करेंगे, a + b, b + a प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू एलसीएम 3, न्यूमरेटर हमारी टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू -2 + 2/3। तो -2 + 2 इज 0, क्योंकि प्लस माइनस ऑपरेशन जो इम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का, और हमारे पास साइन जो होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव का। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कोई साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म क्या है? सेम, और हमारा रिजल्ट क्या आया? 0। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा। तो 0/3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने ये यहाँ पे नोट क्या किया? कमोडेटिविटी अप्लाई करके आपने ये नोट किया कि यहाँ पे a + b और b + a दोनों सेम है।
उनका रिजल्ट जो आया तो दोनों का सेम आया। तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में 2/3 जो था, 2/3 जो है वो नेगेटिव है -2/3 का, एंड वाइस वर्सा, -2/3 इज नेगेटिव ऑफ 2/3, या एडिटिव एंड इनवर्स ऑफ 2/3। तो इसको आप देखें एक बार। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो एक बार आप देखें। बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट 1? ऑब्वियसली बाय 21/8। तो कोई रैशनल नंबर हम उसको मल्टीप्लाई करें और हमें उसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आए। जैसे हम नेगेटिव ऑफ ए नंबर में क्या कर रहे थे, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे कि उनका जो एडिशन आए वो 0 आए। तो ऑब्वियसली हम उसको किससे एडिशन करेंगे, उसके इन्वर्स से, तभी हमारा वो 0 आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आए, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास सपोज 1/2 है, तो उसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उसी नंबर का उल्टा लेना पड़ेगा, तो जाके मेरे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मेरे पास सपोज 2/5 है, 2/5 है, तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर मैं इसी 2/5 को मल्टीप्लाई करूं इसके रेसिप्रोकल से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1। दोबारा थोड़ा सा समझे इसको। मेरे पास 2 है, 2 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? ऑब्वियसली 2 से। तो मतलब क्या हुआ इसका कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? 2 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? 1/2 से, तभी ये बना 2/2। 2 1 ज़ा 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी इसकी बात करता, 2/5 को मैं अगर 2/5 से ही डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको 2/5 इंटू, जब इसका यहाँ पे मैंने डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो ये जो नीचे वाली टर्म थी ये रेसिप्रोकल हो गई, उल्टी हो गई। तो इस केस में, रेसिप्रोकल के केस में क्या है कि दो नंबर्स आपने लेने हैं, दूसरा नंबर आपने ऐसा लेना है कि उसका प्रोडक्ट जो आए वो 1 आए। दूसरा नंबर ऐसा लेंगे कि पहले नंबर के साथ जब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आना चाहिए। अगर वो आता है तो वो नंबर जो आपका होगा वो पहले नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल के केस में एक ही बात समझिए आपने कि आप दो नंबर का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो वो कब, किस केस में आएगा? जब आप पहले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, पहले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, तभी क्या होगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 आएगा। तो कोई भी केस आप देख लें, कोई भी केस ले लें, तो जब तक आप उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट 1 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको देख लें क्या लिखा है इन्होंने। सिमिलरली -5/7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7/-5। जब तक हम इसको उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे पास प्रोडक्ट जो है 1 नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, -5/7 को मल्टीप्लाई किया 7/-5 से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया हमारे पास वो क्या आया? 1। We say that 21/8 is the reciprocal of 8/21 and 7/-5 is the reciprocal of -5/7. Can you say what is the reciprocal of 0? Is there a rational number which when multiplied by 0 gives 1? तो आप बताइए मुझे कि क्या कोई रैशनल नंबर ऐसा है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें वो हमें 1 दे? Thus 0 has no reciprocal। तो 0 का रेसिप्रोकल कोई नहीं है, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 1 नहीं 0 ही देगा। तो वी से दैट ए रैशनल नंबर C/D is called the reciprocal or multiplicative inverse of another rational number A/B।
इफ़ ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल्स टू 1। कब? अगर ए बाई बी और सी बाई डी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है रिजल्ट जब 1 आएगा उस केस में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कंसीडर द रैशनल नंबर्स -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, -3/4 को बाहर रख के इन्होंने मल्टीप्लाई किया है -3/4 को 2/3 प्लस -5/6। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ इसका है क्या। सपोज हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। ए जो है वो बी प्लस सी से, या ऐसा बोल लो बी जो है वो सी के साथ ऐड हो रहा है और ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ए इंटू बी प्लस सी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, क्या कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो प्लस ए को फिर सी से मल्टीप्लाई करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन डाल के ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, या बी प्लस सी को पहले सॉल्व करो और उसको ए से मल्टीप्लाई करो। जो बड़ी इक्वेशंस में हम नोट करते हैं, जो ये मेथड है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्वेश्चन को इजी करता है। हम दोनों मेथड देखेंगे एक बार। पहला मेथड है कि -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। तो -3/4, देखो पहला मेथड आप खुद करें, इसको ऐड करें, एलसीएम लें इसका। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारी ये जब ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करें -3/4 से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला। तो वो क्या बोलता है कि आप पहले इसको, सपोज आपने मान लिया ये जो टर्म है आपकी वो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। व्हाट इज ए? -3/4। व्हाट इज बी? 2/3। बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो ए इंटू सी। व्हाट इज ए? -3/4। व्हाट इज सी? -5/6। कोई डाउट है किसी को तो मुझे व्हाट्सएप करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल, 3 से 6, और यहाँ से कोई कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? -1/2, और यहाँ पे रह गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस प्लस 5/2, सॉरी 5/8। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, जिसको नहीं आता लेने दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। 2 और 4 का, 2 और 8 का, सॉरी 4 2 2 2 2 2, मतलब तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आया? 8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2, और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे तो एज इट इज़ रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए? 4 से। तो अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सेम, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया समझाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं
कि ऊपर जब मल्टीप्लाई किया मैंने -1 को 4 के साथ, तो मेरे पास क्या है -4 और नीचे 8, 5 और 8। तो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होते हैं, ऐड। तो -4 + 5 = 1/8। दिस इज द आंसर। चेक कर लें एक बार। 1/8 इज द आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, तो उससे पहले प्लीज़ एक बार जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने 3 वीडियोस में किए हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं, अच्छे से देखें उनको। और जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मैंने आपको बोला व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितना एडिशन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।